बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो नादरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे बीफ कोरमा। नादरीन, बीफ कोरमा बनाना बहुत ही आसान है और बीफ कोरमा बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मज़ेदार सा बीफ कोरमा तैयार कर सकें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने प्यार का इजहार करते रहें। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और चैनल को सपोर्ट मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हम 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल का लेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज डालता हूँ। 2 बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं मैंने। प्याज़ों को हमने फ्राई करके निकाल लेना है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे और हम फिर इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो नाज़रीन, प्याज़ों को हमने निकाल लिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने निकाल लिया था। अब इसी कुकिंग ऑयल के अंदर मैं ये खड़े मसाले ऐड कर रहा हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने निकाल लिया था और उसी कुकिंग ऑयल के अंदर ही मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं, जिसमें मैंने 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 दाने छोटी इलायची के, 2 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च। खड़े मसाले को 1 से 1.5 मिनट भुनाई के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही मैं 1 अदद बारीक चॉप की हुई प्याज डालता हूँ इसके अंदर। इन सब मसालों को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा बीफ। 1 किलो मैंने बीफ लिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये इसके अंदर डाल देते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और इसकी 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते हैं। बीफ को 5 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा पानी मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास लिए हैं। को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और तकरीबन 50 मिनट तक इसको पकाते हैं, ताकि जो हमारा बीफ है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो नाज़रीन, हमने इसको कवर कर दिया है और मिलते हैं 50 मिनट के बाद। बीफ को दम दिए हुए 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो नाज़रीन, इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमारा बीफ है वो गला है कि नहीं। तो नाज़रीन, हमारा बीफ जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 2 अदद टमाटर का पेस्ट, ½ टीस्पून नमक, ½ खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और ½ खाने का चम्मच ज़ीरा का पाउडर। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेते हैं। तो नाज़रीन, हमने जो अब मसाले ऐड किए थे सब कुछ तरीके से मिक्स कर लिया है और मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसको और भूनते हैं। मसाले को 5 मिनट अच्छे तरीके से भूनने के बाद तो ये इस कंडीशन में आ चुका है। जो हमने टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड किया था तो वो काफ़ी हद तक जो टमाटर है उसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा दही। 1 कप दही का है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं।
और मज़ीद हम इसको 7 से 8 मिनट पकाते हैं ताकि जो हमने अभी दही ऐड किया है उसका पानी हल्का सा खुश्क हो जाए। दही का पानी नाज़रीन हमने ज़्यादा खुश्क नहीं करना, वो इसलिए कि ये बीफ कौरमा है और कौरमे में थोड़ा बहुत जो शोरबा या ग्रेवी है वो ही अच्छी लगती है। दही को डाले हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगा जो हमने प्याज सबसे पहले फ्राई किया था, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच दही के डाले और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर शामिल करूंगा 2 से 3 अदद हरी मिर्चें जिसको मैंने इस तरीके से काटा है। आंच में इसकी बिल्कुल लो कर देता हूं और अब हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट हमने हल्की आंच पे इसको पकने दिया था। तो अब ऑयल भी हमारा ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और इसको मिक्स कर देते हैं। तो नाज़रीन हमारा बहुत ही शानदार बीफ कौरमा तैयार हो चुका है। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बीफ कौरमा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये आपसे कैसा तैयार हुआ। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।